आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का कच्छ दौरा है। शाम 5:45 पर भुज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। रात 7 बजे गांधीधाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 7 से 8:35 तक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर गांधीधाम में आयोजित होगा, जहां शिरकत करेंगे सीएम। रात 8:35 पर कार्यक्रम में से प्रस्थान कर जाएंगे। रात 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो सीएम भजनलाल शर्मा का कच्छ दौरा है। शाम 5:45 पर भुज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रात 7 बजे गांधीधाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 7 से 8:35 तक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें शिरकत करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर गांधीधाम में इसका आयोजन होगा। शाम 5:45 पर भुज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रात 7 बजे गांधीधाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन 8:35 तक वहीं रुकने का कार्यक्रम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में ये बैठक होगी। पहले मंत्रिमंडल और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में नई नीति और कई बड़े फैसले हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज कैबिनेट की बैठक है और जो कि पहले स्थगित हो गई थी, फिर अब आज होने वाली है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए सौरभ, आज की कैबिनेट की मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 3 बड़े मुद्दों पर आज फैसला हो सकता है जी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, हाँ। इसका आज निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में आ सकता है। इसके साथ ही तबादलों को लेकर लगातार लंबे समय से विधायकों की तरफ से मांग की जा रही थी और जनता की तरफ से मांग आ रही थी कि आखिर जो तबादले हो रहे हैं उसको लेकर कोई नीति आएगी या कब खुलेंगे, क्योंकि पूरे 1 साल के बीच केवल 10 दिन के लिए ही तबादले खुले हैं। ऐसे में तबादलों को लेकर नीति आ सकती है। नए जिलों को लेकर जो अभी भी कई जगह सस्पेंस बरकरार है, उसको लेकर भी ये बात हो सकती है। यानी कि 3 बड़े अहम फैसलों के साथ साथ ही जनहित से जुड़े हुए कई मसलों पर चर्चा होगी, चाहे वो पेयजल से जुड़ी हुई योजनाएं हो, चाहे वो जमीन के आवंटन के मामले हो, चाहे वो नई नीतियां लाने के मामले में हो। 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, इसके बाद 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी और 4:30 बजे करीब सीएम भजनलाल शर्मा कच्छ के लिए रवाना हो जाएंगे। और उससे पहले आज एक और बड़ा कार्यक्रम, जो 3 दिन के लिए लगातार विधायकों से संवाद का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है सौरभ, उस कड़ी में आज कोटा संभाग के विधायकों से वार्ता होगी। 11 बजे से 1 बजे तक 1-to-1 संवाद होगा, फीडबैक लिया जाएगा, विधानसभा वार ये फीडबैक लिया जाएगा। सरकार की तमाम योजनाएं कितनी धरातल पर उतर रही हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पीछे क्या कोई विधायकों के और अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव तो नहीं है, विधायकों और मंत्रियों के बीच कोई तालमेल का अभाव तो नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा हो। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही चर्चा के जो बड़े विषय आने वाले दिनों में, चाहे जनवरी में लगने वाले रोजगार उत्सव मेले हो, उद्घाटन हो, तमाम कार्यक्रम हो, इन पर चर्चा होगी। और जो बजट घोषणाएं हो जमीनी धरातल पर कैसे लागू हो रही हैं और सही समय पर उनकी डिलीवरी हो, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बजट सत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर हर विधानसभा के हिसाब से, क्योंकि विधानसभा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी जो बजट सत्र है उसको बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से सरकार तैयार कर रही है। देखिए सौरभ जी, सरकार का मकसद है कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए, और वो तभी संभव है जब हम विधानसभा वार, जिलेवार योजना बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। एक विधानसभा की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसमें जो सबसे बड़ा उन्होंने फोकस किया, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल, एक जिला
एक प्रजाति, ऐसे करीब 5 अलग अलग जो फोकस किया गया है जिलों पर, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा सौरभ कि राजस्थान के हर जिले में अलग अलग विशेषताओं का भंडार है, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, चाहे किसी विशेष उत्पाद की दृष्टि से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, चाहे कहीं खादी का बहुत अच्छा कार्यक्रम काम हो रहा हो, चाहे ब्लू पैट्री का काम बेहतर देखने को मिल रहा हो। ऐसे में हर जिले के पास अपनी एक खुद की मौलिक संपदा है, या मैं कहूं कि मौलिक विशेषताओं से भरपूर जिले की उन विशेषताओं को आगे किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल जगत में आगे बढ़ाने के लिए एक जेल एक खिला नीति पर भी सरकार काम कर रही है। अगर एक जिले में एक खेल को फोकस किया जाएगा तो उस जिले की तमाम जो प्रतिभाएं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे में अगर हर जिले में एक खेल को ध्यान में रखते हुए आपने एकेडमी खोली या उन पर विशेष फोकस किया तो निश्चित रूप से प्रदेश भर की प्रतिभाओं को आगे आने में मदद मिलेगी। तो कैसे ग्रामीण प्रतिभाओं को जो खेल जगत में अच्छा कर सकती हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में लगातार भजनलाल सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा जी, ERCP का मामला हो या यमुना विवाद का मामला हो, सबसे पहले भजनलाल सरकार ने आते ही इन मुद्दों पर फोकस किया और आगे भी हर खेत को पानी मिल सके इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो जो मैं कहता हूं लगातार कि 4 जातियां जो PM मोदी कहते हैं, उन जातियों को फोकस करके उन केंद्र में रख के, मजदूर है, युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, इनको केंद्र में रखकर सरकार तमाम योजनाओं को मूर्त रूप दे रही है। और आज उसी कड़ी में जो संवाद होगा कोटा संभाग के विधायकों से, उनसे भी पूरे कोटा संभाग के हर जिले का, हर विधानसभा का फीडबैक लिया जाएगा। एक बात और इसमें रहेगी, क्योंकि एक चर्चा और चल रही है सौरभ कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर क्या तस्वीर सामने आ सकती है। तो देखिए, हालांकि ऐसे संवाद में इस तरह की चर्चा नहीं होगी। चर्चा राजस्थान के विकास के रोड मैप को लेकर होगी, आगामी बजट को लेकर होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा निकलता है किसी मंत्री को लेकर विधायकों का फीडबैक लगातार नेगेटिव आता है, या किसी अधिकारी को लेकर तमाम विधायकों का फीडबैक नेगेटिव आता है, तो निश्चित रूप से उन पर गाज गिर सकती है। या किसी अधिकारी को लेकर या मंत्री को लेकर अगर सकारात्मक फीडबैक मिलता है तो उनका प्रमोशन भी हो सकता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है, ये इसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की चर्चाएं चल रही है उस पर भी एक मोटा मोटा फीडबैक CM ले सकते हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और आज मंत्रिमंडल की भी बैठक है और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। साथ ही कोटा संभाग के जो विधायक हैं उनसे 1-to-1 संवाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं।